प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। त्रिलोचन दास जी महाराज, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, गंगोत्री के रास्ते में पड़ता उत्तरकाशी। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं देखता हूँ हिमालय में बहुत सारे संत जो है नियम लेकर के दिन में कोई 50,000, कोई 1,00,000 इस प्रकार नाम जपते हैं, लेकिन इस सालों बीत जाता है तो भी भगवान की कोई अनुभूति या कोई कृपा या कुछ ऐसे होता नहीं है। लेकिन इस शास्त्रों में देखा गया कुछ ऐसे भक्त है, जैसे गज है, द्रौपदी है, कुछ ऐसे जो है भक्त जो है केवल थोड़ा दिन नाम जप करके भगवान की कृपा अनुभव कर लिया और ये कृपा पा लिया। आखिर वैसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है, गहरा प्रश्न है, धन्यवाद है। अब आपने ये भी लिखा कि आपका वीडियो बहुत देखता हूँ, नाम महिमा सुन के नाम जप में रुचि बढ़ता है, इसलिए आपको धन्यवाद है। देखिए जी, मैं भी रहा हूँ केदारनाथ में 6 महीना। गरुड़ चट्टी गुफा एक है, श्री परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज जी के साथ में। बद्रीनाथ में भी रहा हूँ, हनुमान जो मंदिर है खाक चौक है। गंगोत्री में भी रहा हूँ, इस सवस्यम में। ऐसे बहुत सारी जगह मैं भी उत्तराखंड के जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहा हूँ। वहाँ पर साधु संत लोग जो है प्रतिदिन 1,00,000, 1,50,000, कोई 60,000 इस प्रकार नियम लेकर के भगवान का नाम जप करते हैं। बहुत बढ़िया, वंदनीय है, आदरणीय है। नाम जप में जो उनकी निष्ठा है, रुचि है और जप रहे। लेकिन मैं देखा ये जप करते करते सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे कि तैसा कोई ऐसी अनुभूति कि ऐसे कुछ भगवान की कृपा, चमत्कार ऐसे कुछ वो लोग को देखने में नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम जब सब बेकार जा रहा है। नाम एक एक जो है फल देगा, और एक एक जो है हमारे पूर्व जन्म की, करोड़ों जन्म की जो है सब कुछ संस्कार, पाप ताप मिटा करके जो है एक दिन प्रेम, भक्ति, आर्त भाव सब कुछ दे करके फिर कल्याण करेगा। इसलिए उसमें निराश होना नहीं चाहिए। लेकिन जल्दी क्यों अनुभूति नहीं होती है? और ये गज है, द्रौपदी है, और कुछ तुलसी है, कबीर है, जो ये सब कैसे जल्दी सब प्रसन्न हो गए, जो ये बात आपके है। इसमें एक चीज जो है द्रौपदी के पास, गज के पास और जो है कबीर, तुलसी आदि के पास था, जो आप लोग के पास नहीं है। हिमालय में जप करने वाले संत जो है, जो 1-1, 1.5 लाख जप कर रहे हैं, उनके पास ये चीज नहीं है। वो है आर्त व्याकुलता। नाम जप की केवल संख्या बढ़ने से ही भगवान प्रसन्न होते, ऐसा नहीं है। संख्या के साथ साथ अगर आर्त भाव, व्याकुलता, विनम्रता अगर जुड़ जाता है तो फिर वो कम संख्या में भी भगवान की कृपा प्राप्त करा देता है। जैसे द्रौपदी पुकारी, चारों तरफ से देखा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। विश्व पितामह से लेकर के अपने पति लोग को कोई तब सोचा कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, तो आर्त हो करके जो है हाय कृष्ण कर पुकारी, तब वो आर्त भाव जो है तुरंत भगवान को खड़ा कर दिया। गजराज भी चारों तरफ से देखा कोई नहीं है, केवल प्रभु शरण, तब जो है भगवान आगे कृपा कर दिया। तुलसीदास जी ने देखा कोई आगे पीछे नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहू ने, अकेले एक 5 साल का, 4 साल का लड़का भीख मांग मांग कर खा रहा है। कोई भगा दे रहा है, कोई एक मुट्ठी चना दे देता है, तो कोई है मनोज है जो कि माँ बाप को खा गया जन्म होते ही, इसे कह कर लोग भगा देते हैं। भगवान को याद करके रो पड़ते हैं, फिर राम राम जपते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके आंखों में हरदम अश्रु बहता रहता था। भगवान को याद करके जो है व्याकुल हो जाते थे, कभी माँ बाप को याद करके परेशान हो जाते थे। तो ये जो उनके जीवन में व्याकुलता, ये जो रोना, ये जो दीनता,
आर्त, ये जो है तुलसीदास जी को तुरंत शिखर पर पहुंच जाती। और ये बहुत बड़ा चीज है। हिमालय में जो रहने वाले हमारे साधु संत हैं, आराम से वहाँ पर गुफा में सब व्यवस्था है। मैं भी रहा हूँ 6-6 महीना। बढ़िया गर्म पानी का व्यवस्था है, दोनों टाइम बढ़िया भोजन मिलता है, दोनों टाइम एकदम गिलास भर भर के चाय मिलता है, बढ़िया एकदम चाय नाश्ता मिलता है। कोई चीज़ की कमी नहीं है, तकलीफ नहीं है। वहाँ पर कोई अगर सर्दी बुखार है, कुछ दवाई भी व्यवस्था है। एक आराम से खा पी करके खाली माला ले करके बैठ के जप करते हैं। या मैं देखा हूँ जपते जपते सो भी जाते हैं, नींद आ जाती है। कभी जो है वो लोग का जो वन भी हो जाता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी है नहीं, इसलिए वहाँ पर आर्त भाव कहाँ से जगेगा। इसलिए जप जो कर रहे हैं वो जप संख्या ही कल्याण करेगा, लेकिन वो बहुत टाइम तक जो है जप करना होगा, तब जाकर कुछ फायदा होगा। अगर उसके साथ आर्त भाव जुड़ जाता, कोई ऐसे संकट, कोई ऐसे मुसीबत, कोई तकलीफ परेशानी अगर आ गई, तो आप देखेंगे तुरंत काम करेगा वो नाम जप। मैं अपने जीवन में इसका अनुभव किया हूँ। ऋषिकेश में मैं था, ऐसे मैं भी जप करता था जैसे सामान्य और सब जप करते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता था। लेकिन जब मैं बताया था कितने बार मेरा पेट में पानी भर गया, एकदम बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि इसको ऑपरेशन करना होगा, 10-20 हज़ार खर्च होगा, ये है वो है बताया। मैं कहाँ से आया, गरीब साधु है, 10-20 हज़ार कहाँ से आएगा, कोई संगी साथी नहीं है। उस दिन जो है आकर के छत में बैठ के रात भर नींद नहीं आई, भगवान को याद करके बहुत रोया, बहुत व्याकुल से प्रार्थना किया। सुबह जाते ही जो है देखा एक डॉक्टर बैठा हुआ है, बोल रहा है कि लिखा है कि बिना ऑपरेशन से जलोदर, हार्निया, हाइड्रोसेल सब ठीक होता है। जब उससे बात किया तुरंत मेरे को लेटा करके जो है 40 इंजेक्शन पानी निकाला और इसी में कुछ दवाई डाल दिया। बोला 4 दिन के बाद आओ। 4 दिन के बाद ठीक होकर गया तो वहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ है। पूछा वहाँ कहाँ है भाई डॉक्टर साहब, कहाँ गए, ना कोई नहीं हमारा डॉक्टर, यहाँ तो कोई झूठों में आपको खाली बोल रहे हैं। मैं समझ गया वो कोई और नहीं था, स्वयं भगवान ही डॉक्टर रूप में आए थे। तो कहने का मतलब है अभी तक मैं जप बहुत कर रहा था, आराम से दोनों टाइम खा करके चाय नाश्ता, आश्रम में रह कर खा पी करके मौज में भजन कर रहा था, नाम जप कर रहा था। जपते जपते कभी नींद भी आ जावे, कभी सो जावे आलस्य, कि ना कोई आर्त भाव, कोई व्याकुलता कुछ था नहीं। लेकिन आज जब डॉक्टर की बात सुना कि आपको ऑपरेशन करना होगा, ऐसे ऐसे बीमारी है आपका, ऐसे ऐसे है, अगर नहीं करेंगे तो अंदर में जो है गड़बड़ हो जाएगा, तब जो है मन में एकदम व्याकुलता जगी, आर्त भाव जगी, प्रभु कोई अब सहारा नहीं मेरा है, आप ही एक सहारा है। वही व्याकुलता जो है भगवान को डॉक्टर बना करके सामने खड़ा कर दिया। ऐसे मैं जीवन में 2-4 अनुभव किया। तो जो हिमालय में बैठ करके केदार, बद्रीनाथ में या हरिद्वार में जो बाबा जी लोग जो अपने आश्रम में जप कर रहे हैं, वो आराम से दोनों टाइम बढ़िया माल खा करके, चाय नाश्ता खा के, बढ़िया एकदम गर्म पानी नहा करके, कोई तकलीफ नहीं, एक फर्स्ट क्लास सब रूम है मिला है, सब रह करके मैं देखा हूँ सब केदार बद्री आदि में सब आराम से जप कर रहे हैं। वो सामान्य जप है और जप कर रहे, अच्छा उसका बेकार नहीं है, उसका महिमा एक दिन ये है मिलेगा, लेकिन ये बहुत दिन जब आप जप करेंगे तब मिलेगा। लेकिन ये जो कबीर, तुलसी, मीरा, द्रौपदी आदि गज आदि की बात कर रहे हैं, जो भक्त कोई कोई और इसी दुनिया में हुए हैं, ये सब संकट जब जीवन में आ गया, मुसीबत आ गया, कोई तकलीफ आ गई, जान के ऊपर आ गया, तब उनके हृदय में व्याकुलता पैदा हो गया, अब कोई सहारा नहीं है, भगवान के अलावा कोई मुझे बचा नहीं सकता है। ये जो भाव व्याकुलता पैदा हो गया, ये तुरंत कम नाम जप में ही भगवान को खींच लाया। इसलिए नाम जप करने को रुचि हो सकता है, लेकिन ये व्याकुलता नहीं जगेगा। भगवान के सामने याद करके रोना कोई आसान बात नहीं है। कितने संत तो कह देते हैं भगवान के सामने रो, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक चेलिया हमारे थी, बोली महाराज ऐसे ही तकलीफ, मैंने कहा भगवान के सामने था, रो के पुकारिए। उनको तो अंदर से कुछ है नहीं, झूठों में खाली बोल रही थी, जाकर झूठों में ऐसे 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 कर रहे हैं। मैंने क्या कर रहे हैं ना महाराज, रोना चाहती हूँ लेकिन आंखों में आंसू नहीं आ रहा है, कहाँ से आ जाएगा। असलियत तो कोई तकलीफ परेशानी आएगा तब ना। इसलिए जीवन में अगर कोई ऐसे मुसीबत संकट आ जाए तो समझ लो व्याकुलता आती है। अभी जो वृंदावन के प्रेमानंद जी है,
ऐसे कोई बड़े कोई ऐसे खास कोई पहुँचे हुए तो है नहीं मेरे को लगता है, लेकिन फिर भी जो भी हो, उनका कहना है कि मैं जो है मधुकरी मांग मांग के घूम के खा खा के मांग कर ऐसे जी रहा था, किडनी दोनों खराब हो गया। जब देखा मैं अब कोई सहयोग नहीं करने वाला है, केवल भगवान के भरोसा है, राधा रानी के भरोसा है, तो उनके मन में एक व्याकुलता जगह, मेरे को जो है भगवान के अलावा, राधा जी के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। तो एक व्याकुलता जगी, तो जो भी उनका लगन लगा, तो आज थोड़ा उनका नाम फाम हो गया। भगवान जाने क्या उनके पास शक्ति है क्या, कुछ तो ऐसे आज तो पहचान में नया ना कोई प्रदर्शन हुआ है। जैसे कबीर तुलसी मीरा के पास जैसे महान चमत्कार था, भगवान की जैसे प्रकट होकर के उनको दर्शन देते थे, उनके दुख दूर करते थे, ऐसे कुछ तो है नहीं। फिर भी जो भी है प्रचार प्रसार हो गया है, लेकिन उनका किडनी खराब होना उनके लिए अच्छा हो गया। इसलिए अगर कोई नाम जापक भगवान के विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है तो आराम से एसी में बैठ के खाना पीना खा के दोनों टाइम एकदम सो कर मौज में नाम जप करे तो होगा। इस बात नहीं, नाम जप आप मरने के बाद आपका मुक्ति कर देगा, कल्याण कर देगा, उद्धार कर देगा। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहते हुए अगर चाहते उनकी कृपा, उनकी अनुभव, उनकी जो है कुछ ऐसे दर्शन, तो फिर आपको कुछ ऐसे चीज़ आपके जीवन में आना चाहिए जो कि कोई बचाने वाला ना हो, केवल वही एक आस भरोसा रह जाएगा, तब जाकर आप कुछ कर सकते हैं। जैसे बड़ा बीमारी कोई है, किडनी खराब हो गया कोई, या कैंसर जैसे बीमारी आ गया। कैंसर को तो कोई दुनिया में बचाने वाला है नहीं, कोई आज तक उसका कोई ना दवाई ना कोई इंजेक्शन कुछ निकला है, वही कीमोथेरेपी फिर कुछ निकला है, तो वो थोड़ा टाइम के लिए दवा देता है, जड़ से ख़त्म होता नहीं। जब मालूम पड़ जाए कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, केवल भगवान ही इसमें कुछ कर सकते हैं, जब पूरी तरह से उनको यकीन हो जाएगा कि इसमें केवल और केवल ही भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं है, हाँ, तब फिर देखो उनकी जो व्याकुलता जगेगा, जो उनके मन में जो दीनता आएगी, जो हाँ, जो उनको याद करके, उनको स्मरण करके जो आंखों में अश्रु बहेगा, यही जो व्याकुलता, यही जो है थोड़ा नाम जप में ही भगवान को रिझा देगा। इसलिए भक्तों के जीवन में थोड़ा दुख, संकट और मुसीबत, जान के ऊपर खतरा, ऐसे कुछ जीवन में आना चाहिए। तुलसी के जीवन आया, मीरा के जीवन में आया, प्रहलाद के जीवन में आया, जितने बड़े बड़े भक्त आपका जीवन चरित्र लीजिए, सबके जीवन में जान के ऊपर आया। बड़े बड़े कोई बीमारी से ग्रसित हुआ तो कोई पीछे पड़ गया, उनको जो है जान से मारने के लिए, तरह तरह संकट आए, तब जा करके उनके मन में देखा कि कोई बचाने वाला नहीं, केवल प्रभु ही बचाएंगे, तब जाकर उनका जो है भक्ति बढ़ा और थोड़ा नाम जप में ही, थोड़ा स्मरण में ही प्रभु की कृपा प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान जो है बीच बीच में कोई भक्त नाम जापक के जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी सब क्यों देते हैं, आता है यही उनकी भक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो नादान भक्त होते हैं वो सोचते कि अरे इतना भक्ति किया, देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो मूर्ख भक्त लोग है, जानते नहीं। अब आम पब्लिक तो एक नंबर मूर्ख है, वो तो बोले कि देखो वह ने इतना पूजा पाठ करके भक्ति करके ऐसे हुआ। इन मूर्खों को ये सब रहस्य को मालूम नहीं है, वो तो उल्टा ही समझेंगे। जिस समय प्रहलाद के जीवन में दुख आ रहा था तो आम पब्लिक सोच रहे थे अरे बहन देखो कितना दुख उठाया बेचारा, कितना ये हाँ, कितना जो है उनको जो है आगे में फेंक दिया, भोजन नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है। अरे बहने का करीब क्या, कौन सा नारायण नाम जपत बाटे बा, हमारा यूपी बिहार के औरत लोग तो मिल जाए थे और एकदम भगवान बचाए वो लोगों से, है ऐसे कहेंगे। लेकिन ये मूर्ख होंगे, सब रहस्य कुछ मालूम नहीं है। हाँ, ये रहस्य को वही जानता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए सब भक्त के जीवन में संकट मुसीबत आया है। अगर कोई नाम जापक है, उनके जीवन में मुसीबत, संकट, कोई विपत्ति, कोई जान के ऊपर खतरा, इसी विपत्ति आ रहा है, तो समझ लो भगवान की कृपा है, जो कि भगवान उसको इसी विपत्ति के द्वारा उनके भाव, भक्ति, प्रेम, शरणागति को बढ़ा करके अपना बनना चाहते हैं। ऐसे सोच करके भक्त को जो है नाम जप में, रुचि में एकदम लग जाना चाहिए और उनके प्रति प्रार्थना और स्मरण चिंतन करना चाहिए। और जो भक्त लोग को जो है कोई तकलीफ नहीं, परेशानी, आराम से 10-10 रोटी और इडली, चना, मूढ़ी, भुजिया खा करके पेट इतना बड़ा निकाल के एकदम जो है चाय फाय पी के, बढ़िया रस पी के, खा पी के मौज में एकदम रह रहे हैं। जो बाबा जी लोग बड़े बड़े पेट निकाल के एकदम एसी में बैठ रहे, हजार करोड़ के मालिक बन के, वो सब चाहे महामंडलेश्वर तो हो, चाहे घंटे और मंडलेश्वर हो, कुछ वो लोग, कुछ भगवान का ना कृपा होने वाला है, ना कोई अनुभव होने वाला है।
ठीक है, साधु संत महात्मा है, कैसे भी हो, मरने के बाद कल्याण होना चाहिए, होगा कि नहीं भगवान जाने। लेकिन ये लोग को कोई अनुभव नहीं, इसलिए हमारा भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, इनको कोई भगवान की कोई अनुभव नहीं, ना कोई कृपा है, ना कुछ है। खाली बड़े बड़े आश्रम पा गए हैं, उसको खाली खा के मौज कर रहे हैं। भक्त तो वही बनता है जो एकदम पूरी तरह विपत्ति में, संकट में पड़ करके भगवान को पुकारता है। इसलिए कोई नाम जापक के जीवन में अगर ऐसे कोई परिस्थिति आया तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ करके भगवान का स्मरण, चिंतन, भक्ति बढ़ा करके भगवान के पीछे पड़ जाना चाहिए। तो आपने पूछा था त्रिलोचन दास जी कि हम लोग को इतना जप करते कुछ नहीं होता है कि ना, आप लोग के पास व्याकुलता नहीं है, दीनता नहीं है, आर्त भाव नहीं है, खाली जप ही कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए जो कोई संकट, विपत्ति, कोई कैंसर या कुछ ऐसी विपत्ति आवे जिससे कोई रास्ता न मिले, केवल भगवान ही सहारा हो जावे, फिर देखो कैसे आपका भक्ति बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी है, घबरा करके भक्ति छूट भी सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं है तो आप जैसे जब तब कर रहे करते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, नाम जप का महिमा तो अपरंपार है। इसलिए आप जो है अगर यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष अनुभव न करना चाहते हैं तो संकट विपत्ति बिना कुछ नहीं होगा। बाकी मरने के बाद कल्याण चाहते तो जप जैसे कर रहे करते रहेंगे, मरने के बाद गति मुक्ति हो जाएगा। जय श्री राम।